हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक में यूजिन और लियांग को बात करते हुए दिखाने से होती है। यहाँ पर लियांग यूजिन से उसके पास रखे हुए बॉक्स के बारे में पूछता है कि उसमें क्या है, जिस पर यूजिन कहता है कि उसमें एक काफी खतरनाक वेपन है जो कि सिर्फ वॉरियर बॉडी वाले को ही दिया जा सकता है। जिसे सुनकर लियांग कहता है कि फिर तुम ये वेपन मेरे भाई को क्यों नहीं देते हैं, जिस पर यूजिन बताता है क्योंकि तुम्हारी भाई की बॉडी एक वॉरियर बॉडी नहीं है ना, इसलिए। गाइस, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉरियर बॉडी उस इंसान को कहते हैं जिसके पास एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट्स होती हैं। वहीं प्रेजेंट में लियांग साओ को चाकू मारने ही वाला था कि वो रुक जाता है और साओ से पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा हेट करता हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें चाकू मारने के टाइम मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। जिस पर साओ कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मगर लियांग को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता, तो साओ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मुझे इतना हेट इसलिए करते हो क्योंकि हम दोनों ने एक साथ काफी कुछ सहा है, लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई हो। जिसके बाद साओ एक एक करके सारी बातें लियांग को याद दिलाने लगता है कि कैसे उन्होंने एक लंबा टाइम एक साथ गुजारा और सिस्टर के गुजर जाने के बाद उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनने का फैसला किया और सालों तक एक साथ ट्रेनिंग की, लेकिन अब किसी कारण से तुम मुझे भूल गए हो। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि बचपन में जब भी तुम रोना स्टार्ट करते थे तब मेरा हाथ पकड़ने के बाद ही शांत होते थे। जिसे सुनने के बाद लियांग एक बार फिर साओ का हाथ पकड़ता है और उसे भाई कहकर पुकारता है। जिसके बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है, मगर उसे पूरा याद आ पाता उससे पहले ही लू पीछे से आकर लियांग के हाथ को आगे धकेलता है, जिसके कारण चाकू साओ को लग जाता है। जिसे देखकर लू लियांग को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि आखिरकार तुमने एक गार्डियन स्पिरिट वाले को मार ही डाला, तुम सच में ब्रेव हो। वहीं साओ की खराब हालत देखकर लियांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत देखकर मुझे बुरा लग रहा है। तभी सीन कट होता है और हम लियांग को उसके माइंड में देखते हैं। दरअसल वो साओ ने जो कुछ भी कहा उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे वहाँ पर डार्कनेस के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तभी उसे वही सॉन्ग सुनाई देता है जो बचपन में साओ उसे सुलाने के लिए सुनाया करता था। आगे हम देखते हैं कि लियांग जैसे ही वहाँ पर बनी आर्टिफिशियल उंगली को पकड़ता है तब उसे साओ से रिलेटेड अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। तभी प्रेजेंट में साओ लियांग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ। वो ये भी कहता है कि अगर नेक्स्ट लाइफ जैसी कुछ है तो मैं उसमें तुम्हारा छोटा भाई बनना चाहूंगा। बस इतना कहते ही वो लियांग के हाथों में अपना दम तोड़ देता है, जिसके कारण लियांग फूट फूट कर रोने लगता है। जिसकी आवाज सुनकर लू उसे शांत रहने के लिए कहता है और जब लियांग शांत नहीं होता तो उस पर वो अटैक करने ही वाला था कि तभी रक्षसा स्ट्रीट के आसमान में कुछ हलचल होने लगती है और एक जोरदार बिजली लियांग के ऊपर गिरती है। जिसे देखकर यूजिन कहता है कि लियांग के पास बचपन से ही कोई साइकिक पावर नहीं थी और हम लोग भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी एक स्पेशल टाइप की बॉडी है जिसे वॉरियर बॉडी भी कहते हैं, जिसके बारे में लू को कुछ भी पता नहीं होता। तो येन उसे बताता है कि एक स्पिरिट होस्ट के पास एक ही गार्डियन स्पिरिट होती है, लेकिन लेजेंड्स के हिसाब से वॉरियर बॉडी वाली स्पिरिट होस्ट के पास एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट्स होती हैं, जिन्हें वे सेम टाइम पर समन कर सकते हैं और इतनी साइकिक पावर भी उनके पास पहले से ही होती है। जिसे सुनकर लू की फटकर चार हो जाती है, इसीलिए वो इस बात को मानने से मना करता है। जिस पर यूजिन कहता है कि तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। बस इतना कहते ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके बारे में एपिसोड के स्टार्टिंग में लियांग ने उससे पूछा था, जिसमें वॉरियर बॉडी के लिए एक खतरनाक वेपन था। वहीं उस वेपन के बाहर आते ही यूजिन कहता है कि मैं यूजिन अपने मास्टर के छोटे भाई लियांग, जिसके पास वॉरियर बॉडी है, उसके लिए अपना सेक्रीफाइस देकर वेपन की सील को तोड़ता हूँ। जिसे सुनने के बाद वेपन की सील टूट जाती है और उसमें से कई सारी गार्डियन स्पिरिट्स बाहर आती हैं, जिन्हें सीरीज में जनरल्स कहा गया है। आगे जनरल्स ये बात जानकर हैरान थे
कि यूजिन ने अपना सेक्रीफाइस देकर उन सभी को फ्री किया। साथ ही में वे लोग इस बात को भी समझ जाते हैं कि यूजिन को साओ फैमिली का वंशज मिल गया है, जिस पर यूजिन उन्हें लियांग को दिखाते हुए कहता है कि यही साओ फैमिली का वंशज है, जिसके पास वॉरियर बॉडी भी है। अब ये सुनने के बाद शूचू नाम की गार्डियन स्पिरिट अपने असली रूप में आकर यूजिन से वादा करती है कि वो मरते दम तक लियांग को फॉलो करेगा। मगर उसका यह फैसला बाकी के जनरल्स को ठीक नहीं लगता, क्योंकि उनके हिसाब से भले ही लियांग साओ फैमिली का वंशज हो, लेकिन फिर भी वो एक छोटा बच्चा ही है। जिसे सुनकर यूजिन उनसे कहता है कि मैं सालों तक इन भाइयों के साथ रहा और मुझे पूरा यकीन है कि लियांग एक ग्रेट वॉरियर बन सकता है। बस इतना कहते ही वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिसे देखकर शूचू से वादा करता है कि वो हमेशा लियांग को अपना मास्टर मानेगा। वहीं अब बाकी के जनरल्स के पास और कोई चारा ना होने के कारण वे भी लियांग को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं और फिर सब लोग लियांग की बॉडी में समा जाते हैं, जिससे लियांग की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद लियांग साओ की बॉडी को एक तरफ रखता है और जो वेपन यूजिन ने अपने बॉक्स से निकाला था वो अपने आप ही लियांग के हाथों में आ जाता है, जिसके साथ ही हम बढ़ती हुई पावर के चलते लियांग की आंखें लाल होती हुई देखते हैं। तभी पीछे से शूचू बाहर आता है, जिसे देखकर लू कहता है कि वॉरियर बॉडी माय फुट। बस इतना कहते ही वो येन को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, मगर शूचू उसे अले किसी बच्चे की तरह पकड़ लेता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि लियांग की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिसे देखकर लू की फटकर चार हो जाती है, इसलिए वो लियांग को अपने पास आने से मना करता है। मगर इस बार लियांग उसकी एक नहीं सुनता और उसके पास आकर उसे काफी जोरदार पंच मारता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।